वन टूरिस्ट टॉपिक जॉइंडिस। चलिए अब हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। बॉडी में ब्लड में बिलिरुबिन की सांद्रता सामान्य 2 mg/dl से ज़्यादा यानी कि अधिक होने से जो हमारी स्किन का कलर होता है वो येलोइश हो जाता है यानी कि पीला हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम जॉइंडिस कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन इस तरह है। जॉइंडिस इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन bilirubin level in blood more than 2 mg/dl that causes yellowish discoloration of mucosa and skin। चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं। जॉइंडिस के होने के कारण मतलब पीलिया होने के कारण के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस, जिसे हिंदी में यकृत रोग संबंधित पीलिया कहते हैं। सेकेंड है हमारा हेमोलाइटिक जॉइंडिस, जो ब्लड रिलेटेड या नष्ट होने से पीलिया का होना होता है। और हमारा थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस यानी कि अवरोधी पीलिया। अब हम देखते हैं हेपेटोसेलुलर जॉइंडिस। बिलिरुबिन की फॉर्मेशन में मेटाबॉलिक में लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि लीवर किसी कॉज के कारण कार्य नहीं कर पाता तो इससे शरीर में बिलिरुबिन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे पीलिया हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस। हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं हेमोलाइटिक जॉइंडिस। ये ध्यान देने योग्य है कि शरीर में आरबीसी के नष्ट होने के बाद शेष प्रोटीन पदार्थ से ही बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। अतः ऐसे रोग जिसमें आरबीसी के नष्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है तो बिलिरुबिन की सांद्रता भी बढ़ जाती है, जिसे तेजी से शरीर बाहर उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। जी हाँ, अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पाती है। अब परिणाम स्वरूप पीलिया जॉइंडिस हो जाता है। जब वो चीज़ें बाहर नहीं हो, जो हमारे बॉडी में फालतू की चीज़ें होती है, वेस्टेज होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, तो जिसकी वजह से हमें जॉइंडिस हो जाता है। एग्जाम्पल मलेरिया, गलत रक्त समूह का यानी कि गलत, अगर कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है और कभी किसी को ब्लड ग्रुप जो है गलत चढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑब्स्ट्रक्शन जॉइंडिस। यदि शरीर से बिलिरुबिन उत्सर्जित में अवरोध हो तो इसे अवरोधी पीलिया कहते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर में पथरी होना, बाइल डक्ट में स्टेनोसिस होना यानी कि बाइल डक्ट का सिकुड़ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होना। चलिए इसके कॉज देखते हैं। जॉइंडिस के कारण निम्न कॉज हो सकते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर में जमा हो जाता है तो इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। इस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें अगर किसी तरह की रुकावट हो जाती है जिससे कि तो उसे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में हेमोलाइटिक कंडीशन हो जाती है, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाती है, इसीलिए फॉलिक एसिड लेने के लिए डॉक्टर बोलता है। मलेरिया में सिकल सेल एनीमिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और असमान रक्त समूह का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना, ड्रग्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रग्स का सेवन करने से भी होता है। हेपेटोटॉक्सिक, इसमें हम क्या लेते हैं, एसिटोएमिनोफेन
और नवजात में पीलिया सामान्य है। जी हाँ, जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए ये नॉर्मल है, रोगजनक हो सकता है। अधिक एल्कोहल का यूज़ करने से यानी शराब पीते रहने से भी हो जाता है, माल न्यूट्रिशन से भी हो जाता है। चलिए अब हम इसका क्लिनिकल फीचर देखते हैं, यानी कि इसके साइन सिम्टम्स। स्किन येलोइश, डिस्कलरेशन हो जाता है, येलोइश कॉर्निया हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, बॉडी वेट डिक्रीज हो जाता है, हेडेक हो जाता है, क्ले कलर्ड स्टूल हो जाता है, यानी कि जो पॉटी होती है उसका कलर क्ले यानी मिट्टी की तरह हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेड यूरिन जो यूरिन होता है हमारा वो हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है, फटीक हो जाती है, फेनाइटिक हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। चलिए इसका डायग्नोसिस देखते हैं। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लक्षणों की उपस्थिति की यानी कि क्या हो रहा है एब्डोमेन एक्सरे करेंगे, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें हम बिलिरुबिन का लेवल देखेंगे 2 mg/dl, फिर सीरम प्रोटीन लेवल क्या देखेंगे कि नॉर्मल है कि नहीं है, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखिए। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पीलिया के रोगी का उपचार करने के आधार पर किया जाता है। इसमें हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस में हम क्या देखेंगे, सर्जरी, एंटीबायोटिक, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एडमिनिस्टर की जा सकती है। हीमोलाइटिक जॉइंटिस की कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन जॉइंटिस की कंडीशन में हम सर्जरी या लिथोट्रॉपी की जाती है। इसके अगेंस्ट हम अतिरिक्त रोगी को संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे नो फैट और लो फैट, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, एडिकेट्स सॉल्ट्स होते हैं। रोगी को हम पेशेंट को हम आयरन एवं विटामिन सप्लीमेंट्री भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आवश्यक हो तो फोटोथेरेपी भी दी जाती है।